कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा एक खबर दिखाई गई थी थाना निर्भवन और ग्राम सभा खजूरी बाजार का, जिस खबर के चलने के बाद फोन करके उन्हें धमकी दी जाती है कि आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, अंजाम बुरा होगा। एक पक्षीय आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसका अंजाम बुरा होगा। मैं अंजाम से नहीं डरती और मैं आपको सबूत देना भी नहीं चाहती हूँ, किंतु जब आपने आवाज उठाया है तो मैं अपने दर्शकों को, अपनी जनता को ये जरूर बताना चाहूंगी कि जिसने भी यह वीडियो देखा है, वो खबर देखा है, उसमें साफ साफ उनके ससुर का भी बयान लगा है और ग्राम प्रधान का भी बयान लगा है, जिसमें उन्होंने बेतुका जवाब दिया है। इस तरह का जवाब सुनने में भी शर्म आती है। पता नहीं उन्हें देने में लज्जा आई भी या नहीं। अगर लज्जा आती तो इस तरह का बयान नहीं देते। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हम चढ़ाने पर नहीं है, हमारा मकान है। लड़का कह रहा है कि आपका मकान हुआ है, उसको रहने के लिए किसी को कहता कितना दिन हम आपका खर्चा इतनी चलाएंगे। जाइए आप वहाँ पर खेत लेकर जोतिए बोइए, किसी को मत दीजिए। एक बार मकान बना है, आपके बेटे बनवाए हैं? हाँ। यानी वो जमीन खरीद के बनवाए हैं कि आप ही की जमीन बना है? खरीद के बनल हुआ, घर का नहीं है। अच्छा, वो उनके नाम से जमीन हो या अपने नाम से है? उन्हीं का नाम का है। हमको तो पता चला है कि आप ही की जमीन है, उन्होंने घर तो बनवाया है। ओकर कागज पत्र जब जरूरी लगी तो वो मिल जाये। और वो महिला बता रही है, बतौले से नहीं हुई, वो बता रही है कि हम पैसा 2.5 लाख रुपए तकरीबन दिए थे, उस घर बन रहा था। हाँ, तो भगनी मेहरारू भगा लेके आवे, लेकिन ये तो जानता नहीं। आपने साफ साफ सुना कि रजवंती के ससुर का कहना है कि ये जो जमीन जिस घर के लिए झगड़ा हो रहा है, कि रजवंती कह रही है कि मेरे सास ससुर वहां रहते थे, मैं यहाँ रहती थी और अब इन्होंने कब्जा कर लिया है और मेरे घर का सामान भी लूट लिया है। उनके ससुर का कहना है कि वो घर मेरे बड़े बेटे के नाम से है और मैं वहां केवल 1.5 साल रहा हूं और अब उससे मेरा जीवन यापन नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझसे आपका खर्चा नहीं चलता और अब आप अपने घर पर जाइए। कैसी औलाद पाल के रखे हैं जिससे आपका जिम्मेदारी नहीं उठता। और मैं बता दूं, जो आप झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उसका मेरे पास प्रूफ है। वो जमीन आपके नाम से है, पर में साफ लिखा हुआ है कि वो जमीन जगदीश के नाम से है। इतनी झूठ क्यों? अपनी ही बहू के लिए, अपनी ही नतनी के लिए क्या कसूर है उसका? केवल यही कि आपके बेटे के साथ वो आई जीवन बसाने के लिए, यही कसूर था। और दूसरी बात, ससुर जी कह रहे हैं कि 1.5 साल तक मैं अपने बेटे के पास रहा, जबकि इससे पहले भी 2016 में पंचायत हुआ है और उसका सुलहनामा मेरे पास है। उसमें 2016 से अब तक 6 साल का समय हो रहा है। वो 6 साल अपने बड़े बेटे के पास रहे हैं। साफ साफ वो झूठ बोल रहे हैं। क्या यही सच्चाई में दिखाऊं? यही झूठ में दिखाऊं? साक्ष्य होने के बाद भी मैं झूठी बन जाऊं? यदि किसी गरीब का सहायता करना, किसी असहाय महिला की आवाज उठाना जुर्म है और मुझे उसका अंजाम भुगतने के लिए चैलेंज किया जा रहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जो करना होगा कर लीजिएगा। उस महिला के साथ मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगी और जब जब वो महिला दर्द में, पीड़ा में होगी, मुझे आवाज देगी, मैं हमेशा उसके साथ हूँ और एक बार नहीं 100 बार खड़ी रहूंगी। एक ग्रुप में मेरे द्वारा खबर शेयर करने के बाद, उस खबर को देखने के बाद उसमें यह कमेंट किया गया कि महिला की बात पर फोकस करिए। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ और उस महिला की बात पर फोकस करती हूँ कि देखिए उस महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे पंच के बीच में उसे रुलाया जा रहा है। बच्ची रो रही है और वह महिला यह कह रही है कि मैं यहाँ पर आत्महत्या कर लूँगी और ये कह रही है कि प्रधान जी के लड़के और भतीजे केवल मुझे गाली देने के लिए हैं, मुझे मारने के लिए हैं, मुझे दौड़ाने के लिए हैं। वीडियो देखिए। हम जौने तरह घर में रहनी, हम घर में बना जाए, मंगलवार से हम घर के बाहर रहते, हमके घर में इंसाफ चाहिए। बस गांव की पंचायत न्याय की सबसे छोटी इकाई होती है।
और दोनों पक्ष की सहमति से फैसला लिया जाता है। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो उस पंचायत का कोई मतलब नहीं है। रजवंती ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो आपका फैसला नहीं माने। यदि आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं और पंचायत का फैसला ही सही फैसला है, तो इससे पहले भी एक फैसला हुआ था 2016 में, जिसका सुलहनामा ये रहा। आप इसे क्यों नहीं मान लेते? आपका ही फैसला सर्वोपरि क्यों है, जबकि उसमें वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने यह सुलहनामा नहीं लिखा। आपने जबरदस्ती लिख कैसे दिया? क्या वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से सलाह नहीं ले सकती? क्या जो आप फैसला उसके लिए लेंगे वही उचित होगा? उसे सोचने का अधिकार नहीं है, उसे अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इसमें आपने यह कैसे कह दिया कि पंचायत का उल्लंघन है? पंचायत का उल्लंघन तब नहीं हुआ जब पूरी पंचायत के सामने उसे दौड़ाया जा रहा था। एक व्यक्ति ने ग्रुप में कमेंट कर यह पूछा कि ऐसी मीडिया को क्या कहा जाएगा जो कि महिला की आवाज पर फोकस नहीं कर रही है। आपको जो मीडिया कहना है कह लीजिए, जो समझ में आता है कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं और मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं सच का साथ दे रही हूं। और इस खबर में सच्चाई यही है कि ग्राम प्रधान, उनके सहयोगी और उस रजवंती के ससुर उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सरासर झूठ बोला जा रहा है, अपनी बात जबरन मनवाई जा रही है। यही हकीकत है, यही सत्यता है। अगर आपको लगता है कि मैं उसका साथ देके जुर्म कर रही हूं तो मैं ये जुर्म भुगतने के लिए तैयार हूं। अरे सर वीडियो चल रहा है। और यही गाली देने का वीडियो साक्ष्य के साथ मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि जब प्रधान जी के सुपुत्र बगल में खड़े थे और प्रधान जी बाइट दे रहे थे, ऑन कैमरा उनके बेटे ने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया और उस महिला को पीटने की धमकी दी। जब किसी महिला को प्रताड़ित किया जाएगा तो वह महिला क्या करेगी? जो महिला देवी है और उसे सताया जाए तो उसे चंडालने बनने में, काली का रूप लेने में समय नहीं लगता। कब तक सहेगी एक अबला नारी? कब तक करेंगे आप उस पर अत्याचार? ये जरूरी नहीं कि आपका ही फैसला आप सर्वोपरि हो। आप सर्वोपरि नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है आप, इतना ध्यान में रखिए। यदि आपका फैसला उस महिला को मंजूर होगा तभी वो हामी भरेगी, जबरदस्ती नहीं भरेगी। और बार बार ये जो कहा जा रहा है कि उस महिला की बात पर फोकस करिए, उसने केवल ये कहा है प्रधान जी तोहरे मुंह में कीड़ा पड़ी है। शायद उस वीडियो में साफ सुनाई नहीं दे रहा है, धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, किंतु इतनी बात उतना माने नहीं रखता जब आप गांव में एक मंचले को उसके पीछे दौड़ाते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं, गांव में घूम घूम कर वो वसूली करती है, घर घर जाके बर्तन मांजती है। क्या तब उसे पीड़ा नहीं होती? उसका दर्द आपको दिखाई नहीं देता? इतनी सी बात अगर उसने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तो आपको बहुत बुरा लग गया। जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि जब वो आई थी तो 3 लाख रुपए लेकर आई थी, और आप कहेंगे कमा के लेके आई लहलू। क्या कोई बेटी कमा के लेकर अपने घर पे आती है? मैं आपसे बता दूं कि जब एक बिटिया जन्म लेती है तभी से एक जिम्मेदार पिता के कंधे की बोझ बन जाती है, क्योंकि जो दलाल होते हैं, दहेज के लोभी होते हैं, उन्हें बिना पैसों की किसी की बेटियां स्वीकार नहीं होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें पैसा चाहिए, बहू नहीं पैसा चाहिए। इसलिए बहू बेटियों को बोझ माना जाता है। और आप आज साबित कर रहे हैं कि यह सत्य है कि बेटियां एक बोझ होती हैं। जब पैसा है तो बहू है, और पैसा खत्म तो बहू खत्म। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।